सम्राट अशोक के टाइम पर सिर्फ एक भाषा चलती थी। वो जो भाषा थी वो पाली लिपि में लिखी जाती थी। और वो ऐसा नहीं कि कोई उस पर कोई शास्त्र या ग्रंथ उस पर लिखे गए थे। सिर्फ वो कहीं कहीं नाम पर प्रयोग करते थे, जैसे कि किसी राजा की अगर शिला के ऊपर आकृति बना ली तो उसके ऊपर आकृति बनाकर फिर उसके नीचे एक नाम लिख देना उस राजा का है, या वो कितना पुराना है, कितना बीसी का वो है। तो उस वक्त ऐसे एक नाम के लिए प्रयोग किया गया जो लिपि है, पाली लिपि है सबसे पुरानी लिपि। तो उसके बाद जो है ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि जो है वो बाद में आई गई है। पहले सिर्फ जो है ये मुंह से ही बोलते थे लोग, वहाँ वो कोई लिखित प्रमाण नहीं है किसी का भी। और ये बाद में जो है कम से कम आप देख लो कि जब ये 10 राजाओं को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने 10 राजाओं को हराकर सम्राट बना था, उसी सम्राट ने पुष्यमित्र शुंग ने ही धीरे धीरे जो है लिखने का आरंभ किया था। धीरे धीरे वहीं से जो है सारी चीजें काल्पनिक तरीके से लिखी गई। जो कहानियां नहीं थी वो कहानियां लिखी गई, और जो इतिहास में जो बीत गया था उसको तोड़ मरोड़ कर उल्टा लिखा उसको। जैसे 10 राजा को अगर हराया है तो वहां पर जो है 10 हरा नाम, जो कि हिंदू धर्म में उनको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा नाम जो दशहरा का। और अगर उसको सीधा तरह के देखा जाए ना तो 10 हरा यानी कि 10 राजाओं को हराकर पुष्यमित्र शुंग सम्राट बना था भारत भूमि पर। तो उसके बाद वो एक आर्यवंशी था। आर्यवंशी होने के नाते उसने जो है धीरे धीरे शास्त्र निर्माण किया, मनगढ़ंत कहानियां इसमें ऐड कर दी। ऐसे ऐसे में ये रामायण, महाभारत, गीता जैसे ये शास्त्र जो आज हम देखते हैं ये उस समय लिखित में आ गए थे। उससे पहले कोई लिखित नहीं था। अगर था लिखित तो वो था पाली भाषा, और वो भी वहां पर कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था। वो कहीं कहीं पर जो राजाओं की जो शिला लेख पर उनकी जो चित्र होते थे, उनकी जो छवियां होती थी, उनको खुदवाया जाता था, और खुदवाते समय नीचे उनका नाम लिख दिया जाता था। बाकी ऐसा कोई इतिहास जो नहीं था उनके बारे में। बाकी जो आज हम पुराना से पुराना इतिहास देखते हैं तो ये एविडेंस, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल जैसे चीज़ें हो गई, जो रिसर्च होती है, और रिसर्च में जो डीएनए मिलता है उसकी माध्यम से, उसी माध्यम से आज मालूम चलता है कि कौन राजा किस समय का था और कितना पुराना वो है। तो ये डीएनए आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से ही मालूम चलता है कि वो राजा कितना पुराना रहा होगा। तो इस माध्यम से ही मालूम चलता है कि ये राजा कब रहा होगा और इसका इतिहास कितना पुराना है। बाकी कोई लिखित किताब या कोई ग्रंथ या कोई पुराण नहीं है। ये तो भी बाद बाद में, ये तो सिर्फ बाद में लिखे गए हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। किसी का ये भी सवाल रह सकता है कि भारत देश के अंदर 10 दिनों का त्योहार मनाया जाता है हर जगह पर। लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 9 दिन तक ये देवी की पूजा, और फिर बाद में दशहरा का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाते हैं लोग। उसी के विपरीत जो है कोई लोग जो ये भी करते हैं कि विजयदशमी मनाते हैं। और मनाते किसकी है? सम्राट अशोक की विजयदशमी। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सम्राट अशोक का लिंगा पर
10 दिन तक प्रयास करने के बाद उनकी जीत हुई थी। तो फिर उन्हीं के माध्यम से ही ये बहुजन लोग, दलित लोग जो है उनके जीत का त्योहार मनाते हैं। और इधर देखो तो हिंदू धर्म के अंदर इस त्योहार को हार के हिसाब से मनाते हैं। दशहरा, पुष्यमित्र सिंह ने 10 राजाओं को हराया था, तो उसी के हिसाब से हिंदू धर्म के अंदर दशहरा का नाम दिया गया है। और जो कि ये सम्राट अशोक और उन 10 राजाओं के खिलाफ है। मनगढ़ंत कहानी हिंदू लोगों ने बना रखी है और फिर गुमराह कर रहे हैं। बाकी सच्चाई तो यही है कि यहाँ पर सम्राट अशोक का एक विजयदशमी मनाई जाती है, यही सही है। और आगे चलते हैं। नहीं, अब क्या होता है कि जैसे अगर ये ऐसा होता है कि कोई राक्षस लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो ये राक्षस लोग जो है कैसे, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए राक्षस, कौन है राक्षस लोग, कहाँ से आए? अगर अगर ये भी मानते हो कि राक्षस है, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 10 हाथ वाली एक दुर्गा, 16 हाथ वाली, तो कोई मेडिकल साइंस ने कभी इस चीज़ों को प्रूव किया है कि ऐसा भी कोई बच्चा जन्म ले सकता है इस धरती पर, या जन्म लिया है? कोई ऐसे डीएनए टेस्ट किए होंगे, डीएनए टेस्ट किए होंगे पुराने कुछ स्ट्रेचर या ऐसे कुछ मिट्टी अतीत में जाकर कैसी कंकाल बॉडी से, तो कैसा ऐसा कभी मिला है आपको कि 15-16 हाथ वाली कोई महिला थी? अगर मिला है तो फिर किस पर सर्च करना पड़ेगा और कैसे देखना पड़ेगा, जरा बताइए। इस क्रांतिकारी काम में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, जैसे कि बुद्ध की जो मन धारा है, उनकी जो बुद्ध की जो बातें हैं, वो हमेशा से फॉलो होती आई है और आज भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं जो कि बुद्ध की बातें फॉलो कर रहे हैं और बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। सम्राट अशोक बुद्ध के अनुयायी थे, मौर्य वंशी चंद्रगुप्त मौर्य, और ये अलग अलग प्रकार के कई ऐसे राजा हुए थे जो बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध की बात मानते थे और उन्हीं के दिए हुए रास्तों पर चल रहे थे। रविदास हो गए, कबीरदास हो गए, काफी लोगों ने जो संघर्ष किया इस चीजों में, फिर भी आज लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इतिहास उठाइए और समझिए। इस धरा पर बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने क्रांतिकारी कार्य किए थे, हमेशा से सही संदेश दिया। आज भी जो कबीर के प्रवचन है, रविदास के जो प्रवचन है, चलते रहते हैं और लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, अच्छा लगता है। बाबा साहब के साथ, कबीर साहब के साथ, रविदास के साथ। मेन मुद्दा क्या चलता है यहाँ पर? मेन मुद्दा ये चलता है कि जो मूल निवासी की जो यहाँ की संस्कृति है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू संस्कृति, ब्राह्मणी संस्कृति को लागू रखने के लिए ये झूठ मूठ की कहानियां जो है ऐड कर रखी है। किताबें देखिए आप, इतनी सारी तरह तरह की अलग अलग प्रकार की किताबें, जिसमें अलग अलग प्रकार के देवता बनाए गए हैं, खतरनाक खतरनाक, हाथ में बड़े बड़े शस्त्र है, राक्षसों ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, लाशें बिछा रहे हैं। मतलब इतना प्लान बनाकर जो है इस भारतीय संस्कृति, जो मूल मूल संस्कृति है भारत की, उसको मिटाने का काम किया जा रहा है।